दोस्तों, कंप्यूटर में हम लोग मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट विंडो का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो हमारे लिए एक बेस है कि हम लोग वही विंडो का इस्तेमाल करके हमारा डेस्कटॉप या लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के स्टार्ट बटन पे हम लोग जब क्लिक करते हैं और वहाँ हम लोग ये शटडाउन का बटन जो रहता है, पावर बटन, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 3 चीज़ें देखने को मिल रही है: रिस्टार्ट, शटडाउन एंड स्लीप। अभी कोई भी बंदा ऐसा पूछेगा कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सब चीज़ तीनों सेम चीज़ है। शटडाउन मतलब कंप्यूटर शटडाउन करना, बंद करना, और रिस्टार्ट मतलब कंप्यूटर रिस्टार्ट करना, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडो ने जब शुरुआत विंडोज 7 जो आया तब तक ये सब दोनों चीज़ सेम थी। मतलब आपका शटडाउन और रिस्टार्ट दोनों में कोई फ़र्क नहीं था। शटडाउन और रिस्टार्ट, शटडाउन करो और रिस्टार्ट करो, कोई फ़र्क नहीं था। मतलब दोनों सेम तरीके से काम कर रहे थे। तो डिफरेंस क्या है अभी? तो जब विंडो 8 लॉन्च हुआ उसके बाद से एक फास्ट स्टार्टअप करके एक नया ऑप्शन ऐड हुआ। फास्ट स्टार्टअप जो लॉन्च हुआ उसका क्या इफेक्ट पड़ा विंडो के ऊपर, वो आज हम देखते हैं। दूसरी बात, जब आप कंप्यूटर शटडाउन करते हो और जब उसको रिस्टार्ट करते हो, शटडाउन करके बंद करने के बाद जब आप पावर बटन दबा के उसको रिस्टार्ट करते हो तो आपका कंप्यूटर बहुत फास्ट ओपन होता है। डेस्कटॉप मतलब आपका जल्दी आ जाता है उसके ऊपर। तो उसका रीज़न वही है, जो फास्ट स्टार्टअप मोड दिया हुआ है उसी की वजह से वो आपका डेस्कटॉप जल्दी होता है चालू। तो दोनों में अभी हम लोग डिफरेंस समझेंगे। बेसिक डिफरेंस एक ही है। बेसिक डिफरेंस, पहले तो हम लोग शटडाउन के ऊपर जाएंगे। शटडाउन क्या करता है कि जब हम कंप्यूटर का शटडाउन का बटन प्रेस करते हैं तभी वो जितनी भी ओपन एप्लीकेशन है कंप्यूटर में, जितनी ओपन एप्लीकेशन है या सर्विसेज है या जो डिवाइसेस है, उन सबको बंद करके हिबरनेशन मोड में जाके वो हमारे हार्ड ड्राइव में एक फाइल बनाता है और उधर वो शटडाउन कर देता है सिस्टम को। अभी सिस्टम जब शटडाउन होती है और हम लोग जब उसको रिस्टार्ट करते हैं पावर बटन प्रेस करके, तब वो बहुत स्पीडीली हमें हमारा डेस्कटॉप लाके देता है। उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कंप्यूटर बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। उसका वजह वही है जो मैंने आपको बताया, फास्ट स्टार्टअप नाम का जो ऑप्शन विंडो ने ऐड किया, उसकी वजह से वो आपका विंडो फास्ट स्टार्ट कर देता है। लेकिन शायद आपको जान के थोड़ी हैरानी होगी कि जब कंप्यूटर को हम लोग शटडाउन करने के बाद रिस्टार्ट करते हैं तो वो फुल्ली फ्रेश स्टार्टअप हमें नहीं देता है। जो हमारी हिबरनेशन फाइल, हिबरनेट के बारे में मैं अगला वीडियो देने जा रहा हूँ। हिबरनेट क्या होता है? हिबरनेट फाइल जब हमारी हार्ड डिस्क में लोड होती है तो जब हम शटडाउन करके रिस्टार्ट करते हैं तो वो हिबरनेट फाइल से ही सिस्टम को स्टार्ट करता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब हम शटडाउन करते हैं तो हमारी कैश फाइल डिलीट हो जाती है, बराबर है, और जितनी भी एप्लीकेशंस है वो बंद हो जाती है। लेकिन ये हिबरनेशन फाइल क्रिएट करके एक पार्टीशन में कंप्यूटर का जो भी एसएसडी हार्ड डिस्क है या हमारी नॉर्मल हार्ड डिस्क है साटा वाली, तो उसमें वो डेटा स्टोर होता है और जब वो रिस्टार्ट करता है पीसी को तभी वो वही फाइल को यूज़ करके वही फाइल का डेटा रिकवर करके हमें फास्ट ओपन करके दे देता है।
लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब हम विंडो स्टार्ट करते हैं तो कभी कुछ एरर दे देता है वो, जो हमारा पहले भी आता था और दोबारा भी जब हम शट डाउन करके रिस्टार्ट करते हैं तो वही एरर आती है। तो जब हम विंडो शट डाउन करने के बाद दोबारा रिस्टार्ट करते हैं तो वो फाइल, क्योंकि हमारी विंडो पूरी शट डाउन नहीं होती है उसमें शट डाउन में, और जो रीओपन होती है वो हमारी हिबरनेशन फाइल से ही रीओपन होती है। अभी कोई भी सॉफ्टवेयर आप नया इंस्टॉल करते हो कंप्यूटर में, या विंडो अपडेट करते हो, या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है जो हमारी विंडो को रिस्टार्ट मांगती है। काफ़ी कुछ एप्लीकेशन आपने भी डाउनलोड की करके इंस्टॉल की होगी, तभी वो बोलता है डू यू वांट टू रिस्टार्ट योर कंप्यूटर नाउ। कभी अभी हम लोग उसको नो बोल देते हैं और कभी कभी करवा देते हैं, या कोई एप्लीकेशन ऐसी होती है जो इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट कर देता है पीसी को, क्योंकि रिस्टार्ट मोड ही वही है। एवरीथिंग रिस्टार्ट मतलब आप फ्रेश, आपकी विंडो मिलेगी आपको। तो रिस्टार्ट का मतलब यही हुआ कि फ्रेश विंडो आपको मिलती है, मतलब जो शटडाउन में हमें हमारी हिबरनेशन फाइल यूज़ करता था पीसी, तो इसमें हिबरनेशन फाइल का इस्तेमाल नहीं होता है। आपका कंप्यूटर नए तरीके से फ्रेश स्टार्टअप होता है और इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लगता है। इसमें वो सिस्टम नहीं है फास्ट स्टार्टअप वाली कि आपका कंप्यूटर 10 सेकंड या 15 सेकंड में आपका डेस्कटॉप आपको दे दे। उसमें काफ़ी टाइम लगता भी है, 2 मिनट तक जाता है कभी कभी। तो रिस्टार्ट और शटडाउन दोनों में अंतर अभी और थोड़ा दिखेंगे। हमारे कंप्यूटर में एक फाइल सॉफ्टवेयर रहता है कर्नेल, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर है कि नहीं वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कर्नेल नाम का एक सॉफ्टवेयर रहता है जो हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दोनों को एक दूसरे के साथ मैच करता है और एक दूसरे का काम अच्छी तरह करवाता है। जब हम सिस्टम शटडाउन करते हैं तभी वो कर्नेल ओपन रहता है, मतलब वो कर्नेल क्लोज नहीं होता है। तो उसकी वजह से हमारी फाइल जो है वो रिकवर होके स्टार्टिंग में डेस्कटॉप फास्ट करके दे देती है हमें। लेकिन अगर कर्नल बंद हो जाए तो नया कर्नल में क्या होता है, पुरानी कैश मेमोरी और सब कुछ उसमें रहता है। कर्नल के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डेटा है, वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। तो उसकी वजह से वो कर्नेल जैसा था वैसा ही वो सिस्टम को रीओपन कर देता है। तो हमारी जो एरर्स रहती है वो एरर्स वैसी की वैसी रहती है। लेकिन अगर आपका कर्नेल बंद हो गया और आपका सिस्टम फ्रेश रिस्टार्ट हो गया तो 80% हमारी विंडो में एरर निकल जाएगी। शायद आपको भी कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जब हमारे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम आईटी शॉप वाले को फ़ोन करते हैं कि भाई मेरा कंप्यूटर में मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा सिस्टम स्लो हो गया है। काफ़ी कुछ हम लोग उनको पूछते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम क्या है, तो वो सिंपली हमें एक ही जवाब देता है कि आपका सिस्टम एक बार रिस्टार्ट करके रिस्टार्ट कर दो। तो हम लोग हमारा सिस्टम रिस्टार्ट करते हैं तो कभी कभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, मतलब 100 में से 70-80% हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कुछ टेक्निकल इश्यू है देन ओनली हमें उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। तो दोस्तों रिस्टार्ट का मतलब यही हुआ। रिस्टार्ट आपके सिस्टम की जितनी भी फाइलें हैं उसको बंद कर देता है, सर्विसेज जो है उसको भी टर्मिनेट कर देता है और आपका कर्नेल को भी बंद कर देता है और आपके सिस्टम को नए तरीके से फ्रेश रिस्टार्ट करता है। मतलब हमारा कंप्यूटर एकदम फ्रेश रहता है। मतलब कभी कभी हम लोग सोचते थे कि हमारा कंप्यूटर स्लो क्यों हो गया, तो यही रीज़न है कि हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है। कभी हम लोग रिस्टार्ट नहीं करते हैं तभी। काफ़ी लोगों को एक्सपीरियंस भी है, मैंने इसके पहले यूट्यूब में एक वीडियो भी डाला था स्लीप मोड का। कोई लोग स्लीप मोड के अंदर काफ़ी कुछ दिनें चलाते रहते हैं, 15 दिन, महीना, 2 महीना। लेकिन स्लीप मोड में जब आप जाते हो और रिस्टार्ट करते हो तो आपका कंप्यूटर जैसा था, मतलब जो फाइलें ओपन थी, वर्किंग में थी, वो फाइलें आपको दोबारा वापस मिल जाती है। लेकिन जब हमें कुछ सिस्टम लगे कि सिस्टम हमारी स्लो हो चुकी है तभी हम लोग उसको रिस्टार्ट करना चाहिए। अगर रिस्टार्ट नहीं करते हैं तो हमारी सिस्टम में काफ़ी कुछ नुकसान भी हो सकता है।
तो एक सजेशन ऐसा है कि एक हफ्ता या 10 दिन में आपको सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करके रखना चाहिए, तभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये मेरी बेसिक चीज़ हुई। अभी जब मैंने पहले भी आपको बताया कि विंडो 8 के बाद हमारी सिस्टम में एक नया अपडेट आया हुआ है विंडो में, फास्ट स्टार्टअप। वो हमें कहाँ मिलेगा और कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, और वो हमें टिक रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए आपको पावर ऑप्शन में जाना पड़ेगा, मतलब वो कंट्रोल पैनल में आपको मिलेगा पावर ऑप्शन। कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो सर्च में जाके आप सर्च कर सकते हो पावर ऑप्शन। पावर ऑप्शन मैं जब क्लिक करता हूँ सर्च में तो यहाँ आ गया पावर ऑप्शन। पावर ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो तो पहला ऑप्शन है चूज व्हाट द पावर बटन डू, उसको क्लिक कीजिए तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा। ये स्क्रीन में देखो नीचे शटडाउन सेटिंग्स दिए हुए हैं। ये सब शटडाउन सेटिंग अभी हाईलाइटेड नहीं है, मतलब आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। उसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप, सेकंड है स्लीप मोड, थर्ड है इमरजेंट और फोर्थ है लॉक। अभी इसको चेंज करने के लिए, एक्टिव करने के लिए हमें ऊपर जो ऑप्शन दिया हुआ है चेंज सेटिंग दैट आर करंटली अनअवेलेबल, उसको क्लिक करेंगे तो नीचे का सेटिंग अवेलेबल हो जाएगा हमें। तो ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टिक रहता है, टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप डिफ़ॉल्ट टिक रहता है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप रिकमेंडेड लिखा है, उसको मैं अगर टिक निकाल दूं और नीचे सेव चेंजेस कर दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों अगर मैं ये टिक निकाल देता हूं और सेव चेंजेस करके मैं कंप्यूटर को रिबूट करता हूं तो मेरा रिबूटिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपने टर्न ऑन फास्ट सेटअप स्टार्टअप वाला बटन जो है उसको अनटिक किया हुआ है। तो ऐसे समय में मतलब ये जो हमारी सिचुएशन रहती है उसमें हमारे लिए शटडाउन और रिस्टार्ट दोनों बटन सेम हो जाते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आप रिस्टार्ट बटन दबा दो चाहे वो शटडाउन बटन दबा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो सिस्टम है वो अपने तरीके से जितना टाइम लेती है उतना ही लेके आपका कंप्यूटर का डेस्कटॉप आपको देगी। लेकिन अगर आप टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप को टिक रखते हो तो आपका रिस्टार्ट बटन तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अभी आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, मैंने पहले जो बताया था वो कि टर्न फास्ट स्टार्टअप करके जो आइकॉन रहता है उसको टिक करेंगे आप तो आपका कंप्यूटर 10-15 सेकंड में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको अनटिक रखेंगे तो इसको नॉर्मल स्टार्टअप जैसा ही टाइम लेगा वो। तो डिफ़ॉल्ट में हम लोग इसको रख सकते हैं, नो इश्यू, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, डिफ़ॉल्ट में रख सकते हैं इसको टिक। लेकिन अगर आपको हफ्ते या 15 दिन में एक बार सिस्टम को दोबारा ये ऑफ करके सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये जो बेसिक टॉप पॉइंट दिया हुआ है उन्होंने, उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इसको मैं सेव चेंजेस करके बाहर निकल जाऊंगा और मैं इसको बंद कर दूंगा। तो दोस्तों ये शटडाउन और रिस्टार्ट ये दोनों में काफ़ी कुछ अंतर है अगर हम लोग ये फास्ट स्टार्टअप मोड का इस्तेमाल न करें। अगर फास्ट स्टार्टअप मोड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारे लिए शटडाउन या रिस्टार्ट मोड में कोई भी फ़र्क नहीं है। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन ज़रूर से दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।